हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट डिफाइन फिनाइल कीटोनूरिया एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिनाइल कीटोनूरिया को डिफाइन करो और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों को एक की कॉन्सेप्ट डिस्कस करना होगा, और हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो फिनाइल कीटोनूरिया क्या है? एक इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म है। तो बोल सकते हैं it is a inborn error metabolism inherited as the autosomal recessive autosomal traits। ये ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेड्स के जैसे क्या होता है? इनहेरिट होता है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में आता है। देखा जाता है कि इसके जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स के अंदर एक एंजाइम्स की कमी हो जाती है, और वो एंजाइम्स क्या करता है? अमाइनो एसिड फिनाइल एलालीन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। तो क्या बोल सकते हैं? लैक ऑफ एंजाइम की वजह से, लैक लैक एन एंजाइम दैट कन्वर्ट द अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड? फिनाइल एनालिन। अमाइनो एसिड फिनाइल फिनाइल एलालीन फिनाइल एलानीन फिनाइल एलालीन इंटू टायरोसिन फिनाइल एलालीन इंटू टायरोसिन। ये जो इंजाइम रहने वाला है वो क्या होता है? अब्सेंट रहता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर फिनाइल एनालिन का एक्यूमुलेशन हो जाता है। सो accumulated the body in the body due to accumulation, phenylalanine is converted into phenylpyruvic acid and other derivatives। इसकी वजह से जो है फिनाइल एलानीन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर, कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर कवर होता है। इसकी वजह से क्या होता है? जो इंसान के अंदर क्या होता है? मेंटल रिटार्डनेस हो जाता है। कॉजेज मेंटल रिटार्डनेस कॉजेज मेंटल रिटार्डेशंस रिटार्डेशंस और जो यूरिन के अंदर होता है कैसा? ये यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है। इट ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। ये यूरिन के थ्रू भी क्या होता है? फिनाइल एलानीन निकलता है, क्योंकि इसका एंजाइम की कमी की वजह से इसके अंदर फिनाइल एलानीन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, जो कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।